ये वृत्त से संबंधित आपका प्रश्न है। इसमें एक इस प्रकार से एक चित्र दिया हुआ है, ये वृत्त है और इस वृत्त में दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, एक AQ और एक AP। ये दो स्पर्श रेखा है और तीसरे एक स्पर्श रेखा ये भी आपको दिखाई दे रही है ST, जो बिंदु R पर स्पर्श करती है। तो इस सवाल में ये कहा कि इस चित्र को देख करके कुछ इसकी लंबाइयाँ निर्धारित की गई हैं, जैसे कि AS की लंबाई 5 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक, और AT की लंबाई 7 सेंटीमीटर, और TS ये स्पर्श रेखा की लंबाई 5 सेंटीमीटर। जिसमें अब ये पूछा इसने कि AP की लंबाई कितनी होगी, यहाँ से इस AP यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी होगी, जबकि आपको पता है A से T तक की लंबाई 7 सेंटीमीटर है। तो हमें T और P की लंबाई प्लस अगर कर देंगे 7 सेंटीमीटर में AT की लंबाई में, तो हमें AP की लंबाई पता हो जाएगी। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमें पता है कि किसी वृत्त में कोई भी वृत्त होता है और उस वृत्त में किसी बाह्य बिंदु से जो खींची गई स्पर्श रेखाएं होती हैं, और बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। बाह्य बिंदु से हमेशा केवल 2 रेखाएं खींची जा सकती हैं। कितनी अधिकतम खींची जा सकती हैं, 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो इस बाह्य बिंदु से जो खींची गई जो स्पर्श रेखा है, जैसे कि आप PA एक स्पर्श रेखा हो गई और एक PB, तो इन स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में हमेशा बराबर होती हैं। AP की लंबाई किसके बराबर होती है, PB के। AP की लंबाई किसके बराबर होगी, PB के। इन स्पर्श रेखाओं की लंबाई हमेशा बराबर होती हैं। तो इसी प्रमेय का हम इसमें प्रयोग करेंगे और सवाल को हम सिद्ध करेंगे। AP की लंबाई हम ज्ञात करेंगे इसकी सहायता से। तो सबसे पहले अगर हम देखें, जो ये वृत्त है, इस वृत्त में अगर हम इसको देखें बिंदु S, इस वृत्त का क्या है, बाह्य बिंदु। तो बाह्य बिंदु से ये 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, और एक SQ और एक SR। तो आप इसमें लिखेंगे बाह्य बिंदु S से, बाह्य बिंदु S से SQ स्पर्श रेखा की लंबाई किसके बराबर होगी, SR की लंबाई के बराबर होगी। और मान लीजिए कि इसमें SQ और SR जब ये बराबर है, मान लीजिए कि SR की लंबाई x है। ये मान लिया कि इसकी लंबाई किसके बराबर है, x के बराबर है। ये आपने मान लिया है इसमें। अब आप इसमें देखें, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी होगी, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी होगी, 5 माइनस का x होगा। अब आप लीजिए बाह्य बिंदु T से, बाह्य बिंदु T से, बाह्य बिंदु T से, तो T से आप देखेंगे कि TR की लंबाई TP के बराबर होगी। TR की लंबाई TP के बराबर होगी। TR की लंबाई आपको पहले से पता है कितनी है, 5 माइनस x है। 5 माइनस x की लंबाई किसके बराबर हो जाएगी, ये TP की लंबाई निकल आएगी। यानी TP की लंबाई भी कितनी होगी, 5 माइनस का x। अब हम तीसरा बाह्य बिंदु लें A, बाह्य बिंदु A से, बाह्य बिंदु A से, तो इस पर स्पर्श रेखा बाह्य बिंदु A से एक AQ खींची गई है और एक AP, जो कि आपस में बराबर होंगी। तो AQ की लंबाई लिख देना है AP के बराबर। AQ की लंबाई कितनी होगी, AS की लंबाई 5 सेंटीमीटर और SQ की लंबाई, क्योंकि SR के बराबर है तो ये भी x सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इसलिए AQ को हम 2 भागों में लिखें, AS और प्लस SQ। AP को भी 2 भागों में लिखें, AT प्लस TP, AT और प्लस TP। तो AS की लंबाई कितनी है इसमें, 5 सेंटीमीटर, और SQ की लंबाई कितनी है, x। AT की लंबाई कितनी है, 7, और TP की लंबाई है 5 माइनस x। x को आप x के साथ में लाएंगे तो x प्लस x
और बराबर 7 और 5 कितना हो गया, ये 12, 5 को इस तरफ ले जाएंगे माइनस का 5, तो 2x बराबर हो जाएगा 12 में से 5 का कितना बचेगा 7। 2 के इसमें भाग करेंगे, x बराबर हो जाएगा 7/2, तो यानी x बराबर 3.5। x की लंबाई 3.5 निकल आई, तो इस प्रकार से AP की लंबाई कितनी हो जाएगी, AP की लंबाई आपको पता है कि AT और प्लस TP का योग करके निकलेगी, तो AT की लंबाई है 7 और TP की लंबाई है 3.5, तो इससे निर्धारित हो जाएगा कितना, 7 और 3 10.5 सेंटीमीटर। इसकी भी अगर लंबाई निर्धारित करें तो x की लंबाई कितनी निकली है, 3.5। अच्छा एक मिनट, ये TP की लंबाई 5 माइनस है, कितनी है 5 माइनस 3.5, 5 माइनस 3.5, तो इसका मतलब 1.5 निकली, कितनी 1.5, तो ये हो जाएगी 8.5। 8.5 इस AP की लंबाई हो जाएगी, या AQ की लंबाई भी कितनी हो जाएगी, ये भी 3.5 निकलेगी। ये x की लंबाई 3.5, तो ये 5 और 3 8.5 ऐसे भी निकल सकती है AQ की लंबाई।